हेलो एवरीवन। तो ये स्ट्रेट एंड स्पीच का हमारा दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम स्पेशल पॉइंट्स इन ट्रायंगल। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स में हमारा जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा सेंट्रोइड। मीडियन के बारे में आप में काफी लोग जानते होंगे। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट through a vertex in a triangle which bisect the opposite side। मतलब सपोज ये ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट बनाऊं एडी सच दैट कि जो एडी है ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि साइड जो बीसी है उसको बाइसेक्ट करता है, तो एडी आपका मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल is called centroid, which means इन ट्राइंगल ABC AD CF एंड BE आर मीडियंस, ये तीनों आपके मीडियन है। और इन तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला पॉइंट, सपोज इसे G बोलते हैं, ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब सेंट्रोइड से हम क्या निकाल सकते हैं? सपोज कीजिए इस ट्रायंगल ABC में अगर इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है, तो यहाँ पे मीडियन के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। दैट इज आपका जो ट्रायंगल ABC है इसके जो वर्टिसेस हैं आप उनके x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेंगे। एवरेज लेना होता है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटीज का सम लेके उनको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए। दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस मेथड से हम किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो है वो निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर मैं आपके जो मिड पॉइंट्स हैं इन्हें ज्वाइन कर लूं, सपोज तो ये ट्रायंगल आपका मिल रहा है, ट्रायंगल DEF। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके अलावा आप ये ट्रायंगल देख सकते हैं ABG, BCG, CAG। एरिया ट्रायंगल BCG इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल
CAG इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABG इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ABC। यानी कि मीडियन की हेल्प से तो आपके तीन ये ट्रायंगल बन रहे हैं, आपके पूरी तरह से सिमेट्रिक हैं। आपके BGC या BCG बोलिए, ABG और ACG, ये जो तीन ट्रायंगल आपके आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला और ये ट्रायंगल, ये तीन ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा और ऑब्वियसली ट्रायंगल ABC के टोटल एरिया का 1/3 टाइम्स होगा। एंड लास्टली यहाँ पे कहा जा सकता है आपका जो EF है, EF इज पैरेलल टू BC, similarly DE is parallel to AB and DF is parallel to AC। ऑब्वियसली अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम अगर याद रखी है तो मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन हो जाएगा कि आप एक ट्रायंगल ABC में जब उसके मिड पॉइंट F और E को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। हमारा अगला स्पेशल पॉइंट है सर्कमसेंटर। तो सर्कमसेंटर से हम क्या समझते हैं देखते हैं। सर्कमसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। दैट इज देखिए ट्रायंगल ABC में इसकी तीन साइड है, AB, BC और AC। अगर हम इसको गौर से देखिए ये जो हमने लाइन सेगमेंट बनाया है ये इसको परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह से इसका इस वाली साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज ये रहा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पे है और इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड सेम गोस हियर एज वेल, आपकी साइड AC को लेकर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है और तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्कमसेंटर। और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। यानी कि आपका जो ट्रायंगल ABC है इसके तीन वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल सर्कल कहलाता है, यानी कि वो सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो भी O, यानी कि आपका सर्कमसेंटर ही रहेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होता है सर्कमसेंटर का। मैं इनके स्पेशली डिटेल में क्वेश्चन तो नहीं करवाने वाला, ये आपके CBC और ICSE में स्पेसिफिकली बोर्ड का मटेरियल नहीं है, लेकिन जहां जहां पे जरूरत होगी हम इनके बेस प्रॉब्लम्स भी करेंगे। इन सेंटर is the point of intersection of internal angle bisector of a triangle. That is, in triangle ABC, the bisector of angle BAC, that is suppose AD. Similarly, internal bisector of angle ABC say BE and bisector of angle BCA say CF. The point of intersection of these internal angle bisectors, that is AD, CF and B, इन तीनों का जो आपका इंटरसेक्शन है I, ये आपका इन सेंटर कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सर्कल इंस्क्राइब होना यानी कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है और उस ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को टच करके जाती है। तो ये जो आपका इन सर्कल है वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसका जो सेंटर है वह भी आपका इन सेंटर ही होता है। दैट इज दोनों में से किसी भी डेफिनेशन से आप कह सकते हो दोनों आपकी सेम है। खैर आप इन सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्रायंगल ABC में मान लेते हैं कि आपका जो वर्टेक्स A है इसके अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ सपोज स्मॉल a है। सिमिलरली आपका जो वर्टेक्स B है इसके अपोजिट साइड यानी कि AC की लेंथ सपोज स्मॉल b है एंड वर्टेक्स C के अपोजिट इसे कैपिटल C होता है। वर्टेक्स C के अपोजिट वाली जो साइड AB है इसकी लेंथ सपोज कीजिए स्मॉल c है। तो यहाँ पे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं लेंथ और उसके सामने वाला जो
वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x1 ax1, लेंथ b और इसके सामने वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट x2 एंड सिमिलरली c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमा y कोऑर्डिनेट में भी बिल्कुल सेम आपका पैटर्न रहने वाला है a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 दैट वुड बी ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरह से हम इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सेंटर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मिल जाती है। आपका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, सपोज कीजिए ट्रायंगल एबीसी में हम एडी को कंसीडर करते हैं, तो आपका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी है वो बीसी को बीडी और सीडी में डिवाइड कर रहा है। तो जो बीडी और सीडी का रेशियो होगा बीडी अपॉन सीडी, ये रेशियो एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड दैट इज एंगल ए जो है ये कौन सी दो साइड के बीच में बन रहा है, आप देख सकते हैं एबी और एसी के बीच में। तो आपका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड बीसी को अपने जो दो कंटेनिंग साइड है उनके रेशियो में डिवाइड करेगा, विच मींस बीडी और सीडी का रेशियो वही होगा जो एबी और एसी का रेशियो है। बीडी अपॉन सीडी इक्वल्स टू बीडी के करस्पॉन्डिंग एबी होगा और सीडी के करस्पॉन्डिंग एसी, दैट वुड बी एबी अपॉन एसी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बीडी इज टू सीडी इक्वल्स टू एबी इज टू एसी। Next is orthocenter. Point of intersection of altitude in a triangle is called orthocenter. अब altitude क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो। देखो सर्कमसेंटर में और ऑर्थोसेंटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को रह जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको बताया गया है कि सर्कमसेंटर क्या रहता है, सर्कमसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखने में लग रहा है परपेंडिकुलर तो ये भी है, परपेंडिकुलर उसमें भी, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आप एक ट्राइंगल में जब कभी भी एल्टीट्यूड बनाते हैं तो एल्टीट्यूड क्या है, ऑब्वियसली वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है, लेकिन वो हमेशा वर्टेक्स से पास होना चाहिए, यानी कि वर्टेक्स से बनाया जाने वाला परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशन क्या है, उसकी नेसेसरी कंडीशन बस इतनी सी है कि मिड पॉइंट से पास हो और परपेंडिकुलर हो, दैट इज बाइसेक्ट भी करे परपेंडिकुलर भी हो, और अगर ये वर्टेक्स से पास नहीं भी करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दिस कंडीशन इज फॉर सर्कमसेंटर and this one is for orthocenter, यानी कि ऑर्थोसेंटर में बाइसेक्ट हो रहे हैं एल्टीट्यूड्स वो परपेंडिकुलर होते हैं ट्रायंगल में जो कि वर्टेक्स से पास होते हैं। सर्कमसेंटर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंपली लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल की एक साइड की परपेंडिकुलर है और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वर्टेक्स से पास करें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल एबीसी में मैंने एडी एक एल्टीट्यूड बनाया जो कि बीसी के परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से पास हो रहा है। सिमिलरली आपका एसी के परपेंडिकुलर आपका एल्टीट्यूड बी है जो कि वर्टेक्स बी से पास हो रहा है, और एबी के परपेंडिकुलर आपका एल्टीट्यूड सीएफ है जो कि वर्टेक्स सी से पास हो रहा है। तो ये आपका रहता है ऑर्थोसेंटर। अब आपने इसमें देखा होगा कि मैंने आपको सेंट्रॉइड को निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्मूले से निकालेंगे, और आपको ऑब्वियसली इन सेंटर के लिए भी फॉर्मूला दिया, लेकिन सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में हमने उसमें खास डिस्कस नहीं किया, बट प्रॉब्लम हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि जब कभी भी हमें आपका ऑर्थो सेंटर निकालना होगा तो ये क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम निकालना सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एक ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टिसेस हैं आपके ए x1y1 b x2y2 एंड c x3y3। तो उसको लेकर फॉर्मूला तो क्या हम सब याद कर सकते हैं, लेकिन उसको लगाना कैसे है। देखिए इसको लगाने के लिए फॉर्मूला हम जब लगाने जा रहे हैं तो मैं कुछ बातें बताऊं कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप यहाँ पे सपोज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलना स्टार्ट कीजिए। आप फॉर्मूले में किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, यानी कि मन करिए ए से बी से या सी से। जैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे फॉर्मूला में आई मीन एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो मैं ए से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू
1/2 टाइम्स मॉड ऑफ, यानी कि पूरी वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव नेगेटिव उसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉड ऑफ, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया ए से, तो मैंने x1 को सिलेक्ट किया, और जब मैं x1 को लूंगा तो उसका प्रोडक्ट लेने के लिए मैं जो बाकी के 2 पॉइंट हैं ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में b और c के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखूंगा, यानी कि x1 मल्टीप्लाइड विद y2 और y3 का डिफरेंस। फिर a से आप b पे आएंगे, x2 को सेलेक्ट करेंगे, तो डिफरेंस लेने के लिए हम y3 और y1 पे चले जाएंगे। b के बाद हम c में x3 पे आएंगे और डिफरेंस लेने के लिए c के बाद a और b पे चले जाएंगे। तो फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे 1/2 टाइम्स x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पे आए तो डिफरेंस y3 माइनस y1 प्लस x3 डिफरेंस y1 माइनस y2 और मॉड और मॉड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने बस इतना करना है कि आपके ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में आप x1 x2 x3 को सेलेक्ट करते हुए y के डिफरेंस से का मल्टीप्लाई करते जाइए और इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं।